एक बड़ी खबर आ रही है इस समय उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार ने 11 तरह के कीटनाशकों पर बैन लगा दिया है। बासमती धान की गुणवत्ता और इसके निर्यात को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के 30 जिलों में 11 तरह के कीटनाशकों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन किया गया है। 1 अगस्त से 60 दिनों के लिए ये बैन पूरी तरह लागू होगा। पूरी तरह से रोक लग जाएगी इन 11 तरह के कीटनाशकों पर। 1 अगस्त से लागू हो रहा है बैन, 60 दिनों के लिए बैन लागू रहेगा। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बासमती की कटाई से करीब 1 महीने पहले किसी भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल चावल की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्राइसाइक्लाजेल, ब्यूप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइरिफास, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाकस्म, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेंडिज्म और कार्बोफ्यूरोन नामक 11 कीटनाशकों पर बैन किया है। ये प्रतिबंध राज्य के उन 30 जीआई टैग प्राप्त बासमती उत्पादक जिलों में लागू है जिनमें हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली शामिल है। कृषि विभाग ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी इन प्रतिबंधित कीटनाशकों को बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये फैसला बासमती चावल की शुद्धता और विदेशों में भारत की साख को बचाने के लिए लिया गया है। भारत दुनिया में बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन कई देश जैसे यूरोप, अमेरिका, खाड़ी देश और कीटनाशकों के अवशेष को लेकर बहुत सख्त हैं। जब चावल में इन प्रतिबंधित कीटनाशकों के अवशेष उनकी तय सीमा से ज्यादा पाए जाते हैं वे तो पूरी खेप रिजेक्ट हो जाती है। इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान होता है और हमारे देश की बासमती की छवि भी खराब होती है और ये रसायन इंसानों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए ये ठोस कदम उठाया गया है। लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बासमती धान की फसल को झोंका रोग और जीवाणु झुलसा जैसी कई बीमारियां और कीट लगते हैं। इससे अपनी फसल को बचाने के लिए किसान मजबूरी में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गलत समय पर या गलत मात्रा में इनका उपयोग हो तो चावल में इनके अवशेष रह जाते हैं, धान में इनके अवशेष रह जाते हैं और एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के लिए गई खेप फेल हो जाती है। इसलिए बासमती चावल में कीटनाशकों के अवशेष का सबसे बड़ा कड़ा मानक यूरोपीय संघ है। यहाँ कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा यानी MRL 0.01 ppm से 0.01 मिलीग्राम अवशेष की ही सिर्फ अनुमति है। अमेरिका में ये सीमा 0.3 ppm है, जापान में 0.8 ppm है। तो इसी वजह से बासमती की खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। बासमती किसानों के लिए सुझाव दिया जा रहा है कि वे केवल कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सुझाए गए कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। इसके साथ कीटनाशक की सही मात्रा का उपयोग करें और दवा छिड़कने और फसल की कटाई के बीच सही समय का अंतराल जरूर रखें। तो एक बड़ी खबर है यूपी से। 30 जिलों में 11 तरह के कीटनाशकों पर बैन लगाया गया है। बासमती चावल की जो एक साख है उसे बचाने के लिए किया गया है। 1 अगस्त से बैन लागू होगा। अगले 60 दिनों तक ये बैन लागू रहेगा। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।